तो दोस्तों ये है टेलर पैटर्न मेकर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपका सिलाई सीखने का, सिलाई करने का कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप लेडीज टेलर हो या जेंट्स टेलर हो, दोनों कैटेगरी में ये पैटर्न काम करता है। इस पैटर्न को कैसे यूज करना है ये मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस पैटर्न में क्या क्या फीचर होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो ये एक टेलर पैटर्न मेकर है, पर ये बहुत सारे काम करता है। जैसे कि इससे आप आर्महोल शेप बना सकते हैं। फिर चाहे आपका जेंट्स कुर्ता हो चाहे लेडीज कुर्ती हो, तो ये फ्रंट आर्महोल हो गया, ये बैक आर्महोल हो गया और ये नेक राउंड हो गया। और इसका ये जो गोल राउंड दिया गया है, इससे आप गोल दामन की कुर्ती भी कट कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी जेंट्स कमीज कुर्ता हो चाहे लेडीज कुर्ती हो, इससे आप कोटी भी कट कर सकते हैं। तो ये वाला शेप दिया गया है, इससे आप बाजू आर्महोल कटिंग कर सकते हैं। जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए दिया गया है। इसमें इंची टेप भी दिया गया है 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए गए हैं। तो ये वाला एरिया है, इससे आप सीधे मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये सब सीधे मार्क लगाए। इससे आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने शोल्डर कितने डाउन करना है, कैसे डाउन करना है। इससे आप शोल्डर डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। हमने शोल्डर कितना रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से इंचेस दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने इसका शोल्डर रखना है 6.5 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 हो गया, तो हमने देखिए 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर दिया। उसके बाद हमने आर्महोल का निशान लगाना है। तो टेलर पैटर्न मेकर को हमने इस तरह से रखना होगा। अब जैसे कि हमने इसका आर्महोल रखना है 7 इंच, तो देखिए हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा दिया। ये देखिए इस मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है। ये पैटर्न इंची टेप का काम भी करता है और स्केल का काम भी करता है। फिर हमने शोल्डर वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हमने इसका चेस्ट का निशान लगाना है। तो आप चाहे इंची टेप से लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसका रेडी तैयार चेस्ट है 38 इंच। 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच। तो देखिए हमने 9.5 का निशान लगा दिया। अगर आप इससे चाहें तो इससे भी 9.5 का निशान लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं 8, 9 और ये 9.5, ये देखिए। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि इसकी कमर का निशान 14 इंच पर लगाना है, तो 7 इंच तो ये हो गया और 7 का हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे। तो 7 दूनी 14 ये हो गया। ये देखिए अगर हम यहाँ से नापेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 14 इंच आ रहा है। उसके बाद हमने हिप लेंथ का निशान लगाना है। तो इसकी हिप लेंथ है 21 इंच। देखिए हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ से अगर चेक करेंगे तो देखिए 21 इंच आ रहा है। ठीक है, दोनों लाइनों को स्ट्रेट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए पहले आर्महोल कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने आर्महोल का निशान 7 इंच का लगाया है, तो 7 इंच का हाफ निशान लगाएंगे तो कितना हो गया 3.5। और 3.5 से हाफ इंच और डाउन करेंगे तो हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए जितना भी आर्महोल है ना उसका हाफ करेंगे इस तरह से। अब देखिए हाफ में इंची टेप ये आ रहा है, तो देखिए हाफ इंच और नीचे कर दिया। तो पहले हमने इसका बैक आर्महोल कट करना है, इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये इसका बैक आर्महोल हो गया। उसके बाद हमने फ्रंट आर्महोल का निशान लगाना है, इस तरह से रखेंगे। ये देखें दोस्तों, तो ये फ्रंट आर्महोल हो गया और ये बैक आर्महोल हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से नेक का निशान लगाना है, इस तरह से रखेंगे। ये देखिए अगर आप और डीप रखना चाहें तो इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से शोल्डर डाउन करना है। ये देखें दोस्तों, अब देखिए कमर का निशान लगाएंगे। तो टोटल कमर है 32 इंच। 32 का 4th पार्ट 8 इंच होता है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 8 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। इसकी हिप है 40 इंच। 40 का 4th पार्ट 10 इंच हो गया, यानी कि 10 इंच हो गया। तो यहाँ से भी आप इस तरह से 10 इंच का निशान लगा सकते हैं। उस तरह से स्ट्रेट करना। तो देखिए कमर को चेस्ट से मिलाएंगे इस तरह से और हिप को कमर से मिलाएंगे। ये देखें यहाँ से करीब 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ से करीब 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ भी करीब 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद आपने देखना है कुर्ती की टोटल लेंथ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 34 इंच का निशान लगाना है, 2 इंच मार्जिन रखेंगे। दामन का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका दामन है 20 इंच, तो 20 का हाफ होता है 10 इंच। तो हमने यहाँ से 10 इंच का निशान लगा दिया। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से मिलाएंगे। अब देखिए अगर आप कुर्ती का गोल दामन रखना चाहते हैं तो आपने इस तरह से रखना होगा। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अगर आप ड्रॉप नेक बनाना चाहते हैं तो देखिए आपने इस तरह से रखना होगा। ये देखिए यहाँ से आप बराबर से रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और आप चाहें तो उसको फुल कर सकते हैं। टेलर पैटर्न मेकर से आप प्लेट वाला सूट भी बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि डॉट पॉइंट लगाना है या फिर अगर आप किसी भी तरह का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो बिना इंची टेप के आप सभी तरह के ब्लाउज भी कटिंग कर पाएंगे। तो ये आपके काम को बहुत ही आसान बनाता है और बहुत सारे कामों में इसको यूज किया जाता है। चलिए अब बाजू कटिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाजू की लेंथ का निशान लगाएंगे। इस तरह से स्केल को रखना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी बाजू की लंबाई
1 से लेकर 10 तक है, तब तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर लंबाई का निशान लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर बाजू की लंबाई 10 से ज़्यादा है तो कैसे लगाएं। तो फॉर एग्जांपल आपकी बाजू की लंबाई 15 इंच है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से 10 का निशान लगाना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से 5.5 का निशान लगाना है। तो ये कितना हो गया 15.5, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन जाएगा तो ये 15.5 हो गया। तो ये देखिए ये 15.5 आ रहा है। तो इस तरह से आप इंची टेप से भी बाजू की लंबाई का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आपने 1.5 इंच मार्जिन रखना है। अब मार्जिन के लिए इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ से आर्मोल शेप बनाना है। इसके लिए कम से कम 3.25 या 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर मीडियम साइज है तो आपने यहाँ से करीब 3.25 इंच का निशान लगाना है। अगर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है तो आप 3.5 भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों मार्क को स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर लेंगे। उसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी मोहरी है उसका हाफ करेंगे। जैसे कि इसकी मोहरी 10 इंच है तो 10 का हाफ 5 हो गया। तो मैंने यहाँ से 5 इंच का निशान लगा दिया। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमने यहाँ से आर्मोल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने बॉडी मेजरमेंट करने के बाद चेस्ट का 4th पार्ट करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका चेस्ट 34 इंच है तो 34 का 4th पार्ट होता है 8.5। तरह से 8.5 का निशान लगा दिया। तो आप चाहे तो इस तरह से भी 8.5 का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 8.5 हो गया, तो इस तरह से आपने ये निशान लगा देना। अब हमने आर्मोल शेप किस तरह से बनाना है। ये जो ऊपर वाला राउंड शेप दिख रहा है ना, इसको हमने इस निशान से रखना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से बराबर रखेंगे। जो कपड़े का एंड हो रहा है ना, तो ये ऊपर वाली किनार यहाँ से रहेगी और यहाँ इस तरह से आपने बैक नहीं करना है। जहाँ से ये कट लगा हुआ है ना, तो ये कट इस कपड़े के बराबर से रहेगा और यहाँ इस तरह से बराबर रखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर चेक कर लेना है। जो ये निशान दिख रहा है तो इस किनार के बराबर से होना चाहिए। देखिए ये बैक की मार्किंग हो गई। अब हमने फ्रंट मार्किंग करना है। अब देखिए हमने इस तरह से रखना होगा। अब जो नीचे वाली किनार है इससे हमने शेप बनाना है। ये देखें कितने प्रोफेशनल शेप आया है। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मोहरी वाले को आर्मोल से मिलाते हुए हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। हमने बाहर वाले निशान से बाजू की कटिंग स्टार्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड जितने भी टूल्स आते हैं हर टूल पर वीडियो बनाऊं और उनके बारे में जानकारी दूं, तो आप मुझे कमेंट में यस जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए बाजू को हमने इस तरह से ओपन करना होगा। ये देखें कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल बाजू कट हुआ है। तो आप भी इस तरह से बाजू कट कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों।